नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में शिवानी क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूपीपीएससी आरओ का पेपर 11 फरवरी को होने वाला है। तो 1 महीना सिर्फ बचा हुआ है, अब तो 1 महीने से भी कम रह गया है। तो अब 1 महीने में आप कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते हैं और पढ़ने की रिस्क भी मत लीजिएगा। जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसी को सिर्फ रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से बार बार रिवाइज़ कीजिए, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद रहे और पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, क्योंकि रिविज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब 1 महीने में आपको अच्छे से रिविज़न करना है। और हिंदी जो हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पे बहुत ही ध्यान देके हमें चलना है। तो मैं अपनी वीडियोस में आपको पीवाईक्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे 6 टॉपिक्स हिंदी के हैं उसमें के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड करूँगी। कल की क्लास में मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो कि 25 क्वेश्चंस थे। आज मैं आगे उसके क्वेश्चंस बताऊँगी, लगभग 150 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी सेकेंड क्लास। पहला क्वेश्चन जो कि 26 है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्यसाची। सव्यसाची स्पेलिंग आप देखिए, सव्यसाची। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला उसके लिए कहते हैं स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी। जिसने बहुत कुछ चुना हो, जिसने बहुत कुछ चुना हो, बहुश्रुता। बहुश्रुता उसके लिए एक वर्ड है बहुश्रुता। तीसरा है सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, इसके लिए धीर ललित। धीर ललित। 31 है समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, इतिवृत्त। इतिवृत्त। 32 है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, विद्युत वेग। विद्युत वेग। विद्युत मतलब बिजली होती है, वेग। 33 जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, ऐसा कोई वस्त्र जिसको अभी तक पहना ना गया हो, अप्रहत। अप्रहत। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। दूसरों के पीछे चलने वाला, देखिए दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान देके देखिए। दूसरों के पीछे चलने वाला, अनुचर। अनुचर। अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुसरणीय। अनुसरणीय। 38 है जो छाती के बल चलता हो, उरग। उसे उरग कहते हैं, जैसे कि सांप। ये उरग जो है सांप का भी पर्यायवाची है, जैसे सांप हो गया, सर्प हो गया, विषधर हो गया, तो ये उरग जो छाती के बल चलता हो, उरग। 39 है दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग। जिसे खरीद लिया गया हो, कृत। जिसे खरीद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, कृत। जो चमकदार हो, अजहर। जंगल में लगने वाली आग, इसे कहते हैं दवानल, दवाग्नि या वान्यानल। वान्यानल। पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल। बड़वानल। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदत्त। धीरोदत्त। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, धीरोदत्त। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, जैसे कि ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण, उसको कहते हैं खग्रास। खग्रास। नेक्स्ट है जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, कीवदंती। कीवदंती। घुंघरैले बालों वाली नायिका, काकुली। काकुली। चंचल आंखों वाली नायिका, लुलाक्षिका। लुलाक्षिका। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, उसे कहते हैं महावट या मावठा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, महावट, मावठा। 51 है खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। बुभुक्षा। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, निसंग। निसंग। 15 दिन में एक बार, पाक्षिक। जो चीज़ 15 दिन में होती है एक बार, उसे पाक्षिक बोलते हैं। अविवाहित कन्या का पुत्र, कानीन। कानीन। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो, उसको कहते हैं काकबंध्या। 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 जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो, उस स्त्री को कहते हैं काकबंध्या। 57 है नभ में चलने वाला, खेचर। नभ में चलने वाला, खेचर। जिसके सर पर बाल ना उगे, खलवाट। खलवाट। जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। कर्णकटु, ये इजी है। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। अनुश्रुति। शराब का आदि, मध्यप। जिसको बहुत ही शराब की लत लग गई है उसको कहते हैं मध्यप। मध्यप। नेक्स्ट है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए,
वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। रूपक, रूपक जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो। विभु जिसकी जानकारी अधिक हो। विज्ञ जो बढ़ रहा हो, जो बढ़ रहा हो। वर्धमान, वर्धमान किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। विवेचना, विवेचना ऊपर आने वाली श्वास, ऊपर आने वाली श्वास। उच्छ्वास, उच्छ्वास जो सुख दुख से परे हो। परमहंस, परमहंस जिसको किसी प्रकार का लोभ नहीं, जिसको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है उसको कहते हैं निष्प्रिय, निष्प्रिय जिसको कोई भी लोभ नहीं है। जिसको लोभ हो, जिसको लोभ हो किसी भी प्रकार का या लाभ की इच्छा रखने वाला, उसको कहते हैं लिप्सा, लिप्सा जिसे करना कठिन हो। दुष्कर, ये बहुत ईजी है, जिसे करना कठिन हो। दुष्कर। 72 है जिसका निवारण करना कठिन हो। दुर्निवार। देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस है, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, जिसका निवारण करना कठिन हो दुर्निवार। किसी काम को लगन से करना। दत्तचित, दत्तचित क्रोध करने वाली स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री। भामिनी, भामिनी मरने की इच्छा रखने वाला। मुमूर्ष, मुमूर्ष जो मुकदमे का बचाव करता हो। प्रतिवादी, प्रतिवादी जिस पर मुकदमा चलाया गया। अभियुक्त, अभियुक्त जो मुकदमा दायर करे। वादी। देखिए इन तीनों को, तीनों में डिफरेंस है। जो मुकदमे का बचाव करता है उसको प्रतिवादी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त बोलते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी बोलते हैं। कुबेर की नगरी अलकापुरी, कुबेर की नगरी अलकापुरी। इंद्र की नगरी अमरावती, अमरावती पर्वत के समतल की भूमि आदित्यका। ये रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, दोनों मैंने पहले बताया था। 82 देखिए अधमड़, अधमड़, अधमड़ मतलब क्या होता है, जो ऋण ले यानी कर्जदार, जो ऋण लेता है उसको क्या कहते हैं, अधमड़। 83 दूसरों के गुणों में दोष निकालना। असूया, असूया। 84 है हाथ से लिखी पुस्तक या मसौदा, हाथ से लिखी पुस्तक या मसौदा उसको पांडुलिपि बोलते हैं, पांडुलिपि। माँ बहन संबंधी गाली। अछारणा, अछारणा माँ बहन संबंधी गाली। अछारणा। नाटक में बड़ी बहन। अत्तिका, अत्तिका। 87 है आकाश से तारे टूटना, आकाश से तारे टूटना। उपलव, उपलव। 88 जो बर्तन बेचने का काम करे। कसेरा, कसेरा। 89 है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, मतलब ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रियों को दी जाती है रास्ते में, उसे पथे बोलते हैं। 90 है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। नेपथ्य, नेपथ्य। 91 है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। कृतार्थ, कृतार्थ कहते हैं उसे। 92 है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। औरस, औरस। 93 है सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितीक्षा, तितीक्षा। सूर्य के अस्त होने का समय। प्रदोष। 95 है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। अप्रमेय। 96 जो मापा ना जा सके। अपरिमेय। देखिए दोनों अलग अलग है, बोलने में लगभग लगभग सेम लगता है लेकिन दोनों स्पेलिंग्स भी अलग अलग हैं और दोनों का अर्थ भी अलग है। अप्रमेय, अपरिमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय बोलते हैं, जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र। संस्मरण, संस्मरण। दूसरों के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, जीवन चरित्र उसको जीवन चाहिए, ये बहुत ईजी है। देखिए 99 है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य। खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसे कहते हैं खंड काव्य। इसी से मिलता जुलता एक और है जो कि अब ये लास्ट है 100। संपूर्ण जीवन को लेकर लिखा गया सर्गबद्ध काव्य। महाकाव्य, इसे महाकाव्य कहते हैं। संपूर्ण जीवन को लेकर लिखा गया सर्गबद्ध काव्य महाकाव्य। तो हो गया हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन। 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। इसमें मैंने 75 टोटल आपको बताया, यानी 25 पुराने वाली वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में, और 75 इसमें। तो ये 100 हो गया है। अभी 50 और बचे हैं, 50 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।